की कंपनी में पोटेंशियल है, नहीं तो मैं इनको ही वो बिजनेस करके देता। इन्वेस्ट करो सर अपनी टीम के ऊपर, अपने डीलर्स के ऊपर, अपने वेंडर्स के ऊपर, अपने कस्टमर्स के ऊपर। कंपनी, हम लोग एक सूरत में एक कंपनी की कंसल्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक पेरेंटिंग का सेमिनार रखा, रिटेल ज्वेलरी का शोरूम था, पेरेंटिंग का सेमिनार रखा, और उस पेरेंटिंग के सेमिनार में तकरीबन उन्होंने 2200 लोगों को बुलाया। सिंगल शोरूम था, आज के टाइम पे वो डबल शोरूम है। आप इन्वेस्ट करोगे तो वो रिटर्न आएगा, इन्वेस्ट तो करो। ये दुश्मन है, ये सब हमारे लीडरशिप के दुश्मन हैं। और यहां पर ये सारी चीजें हमने देखी, हमने एक म्यूजिक प्ले किया, हम वेट कर रहे थे कोई आएगा तब करेगा, हम डिसीजन नहीं ले पाए। और ऐसे कितने सारे डिसीजन जो है जो रोज बिजनेस में हम नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारा बिजनेस एक जगह से ग्रो नहीं हो पाता। हमें इसमें से निकलना पड़ेगा, हमें अपने आप को लीडर बनाना पड़ेगा। और लीडरशिप बनने के लिए आपको समझना, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस वक्त से आप बेहतर बनना बंद कर देते हैं, उस वक्त से आप बदतर बनना शुरू हो जाते हैं। आपको अपने आप को रोज बेहतर बनाना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप को रोज निखारना पड़ेगा, रोज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, रोज आपको डेलीगेशन करना पड़ेगा, रोज अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, रोज अपने आप को और बेहतर बनाना पड़ेगा। तब आप एक लीडर के तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे। अभी मैंने बताया ना कि कितने सारे हम 5 करोड़ के बिजनेस को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि 5000 करोड़ की कंपनी का मालिक आराम से डेलीगेट करके मस्त वजह से एंजॉय कर रहा है। आप अपनी टीम को काम करने का मौका तो दो। आपकी टीम आपके रिजल्ट को कितना गुना बढ़ा सकती है, आपको आइडिया भी नहीं है। तो आपको अपनी टीम को मौका देना पड़ेगा। और उसके लिए एक किताब जो मैंने पढ़ी थी, वहां से मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए ली है, और वो किताब का नाम है डेवलपिंग द लीडर विद इन यू बाय जॉन सी मैक्सवेल। ये किताब बहुत बढ़िया है, इस किताब को कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना। यहां से आपको लीडरशिप के बहुत सारे नए नए गुण, नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स, नए नए ट्रेड्स पता चलेगा आपको ये किताब में से। इसमें से मैं 5-6 पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस किताब में सबसे पहला बताया है कि लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप इज नॉट पोजीशन, इट्स ए इन्फ्लुएंस। समझना, बताया गया लीडरशिप इज नॉट अबाउट पोजीशन, इट इज एन इन्फ्लुएंस। लीडरशिप का मतलब यह नहीं होता आपका पोजीशन कितना बड़ा है, इसका मतलब यह होता है कि आपका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, आप उसमें नहीं हो। ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आया कि आप पोजीशन पे पहुंच गए तो इसका मतलब आप लीडर नहीं बन गए। आपके बातों से प्रभावित कितना है। अब लीडर के बीच में ये आप दो डिफरेंस देख सकते हो। ये बॉस है जो लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और ये लीडर है जो लोगों को साथ में लेकर काम करना। मैंने पहले ही कहा, आपको लीडरशिप करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। जो चीज भी आप अपनी टीम में करवाना चाहते हो, पहले उसकी शुरुआत आप स्वयं करो, आप खुद करो। जितनी भी चीजें आपको करनी, वो सब चीजें आप अपनी टीम के साथ करो। समझो इस चीज को। यह लीडरशिप का एक पिरामिड है कि आज कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो एज अ ट्रेडर शुरू होता है, देन वो मैनेजर बनता है, देन वो लीडर, देन वो लीपर बनता है। और इसके लिए आपको लीडरशिप करनी पड़ेगी। ट्रेडर का मतलब होता है कि मैंने मेरे बिजनेस को शुरुआत किया था और मैं सब चीज खुद करता था, हर चीज मैं खुद करता था। देन मैंने टीम बनाई और मैं बन गया मैनेजर। देन मैंने उस टीम में से किसी एक को मैनेजर बनाया और मैं बन गया लीडर। और देन मैं बन गया एक लीपर। आप अगर इस इंडस्ट्री में या आपकी इंडस्ट्री में अगर आप 10 साल पुराने हो तो आपकी इंडस्ट्री में टॉप पर होने चाहिए आप।
अगर नहीं हो तो आपकी लीडरशिप के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। आप नीचे डेलीगेट नहीं कर रहे हो, आप लोगों को तैयार नहीं कर रहे हो, आप लोगों को नीचे आप डेवलप नहीं कर रहे हो। आप अगर 10 साल पुराना आपका बिजनेस है तो आप लीपर होने चाहिए, अगर नहीं है तो लीडरशिप आपकी वीक है। दूसरा, एक लीडर की जो लाक्षणिकता होती है वो होती है प्रायोरिटीज। एक लीडर अपने लिए प्रायोरिटी सेट करना जानता है। याद रखना कि आज के टाइम पर एक न्यू कमर और एक प्रोफेशनल के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस आप पूछोगे तो वो सिंपल सा होगा, प्रायोरिटी। एक नया बंदा आज से काम की शुरुआत कर रहा है और एक प्रोफेशनल है, उन दोनों के बीच में अगर फर्क देखोगे तो प्रायोरिटी का है। आज हर बिजनेस में यह सिचुएशन है, हर बिजनेस में यह सिचुएशन है। आपका 80% एफर्ट, आपका 20% एफर्ट आपका 80% रिजल्ट देता है, और आपका 20% रिजल्ट आपका 80% एफर्ट लेता है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा एज अ लीडर कि मेरा ये 20% काम कौन सा है पूरी कंपनी में जो मुझे 80% रिजल्ट जनरेट करके दे, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अपनी एक्टिविटी शीट में लिखिए आपका वो 80% काम कौन सा है। आप पेज नंबर 56, 57 और 57, 58 आप दोनों यूज कर सकते हैं। 56 में लिख लिए आपकी कंपनी का वो 20% काम कौन सा है जो आपको 80% रिजल्ट दे सकता है। अगर आप उस पर फोकस करो तो वो सारी एक्टिविटीज आप बंद कीजिए जो आपका समय ले रहा है लेकिन आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपका सिर्फ वो 20% वाला एक्टिविटीज ढूंढिए जिससे आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसको अगर आप करें तो आपकी कंपनी का ग्रोथ और तेजी से हो सकता है। आपकी कंपनी में 2 सेंटर होते हैं, एक होता है कॉस्ट सेंटर और एक होता है प्रॉफिट सेंटर। समझना, कॉस्ट सेंटर आपका होता है जहां पर आपका खर्चा बढ़ता है, जहां से आपका खर्चा बढ़ता है वो होता है अकाउंट, एडमिन, एचआर, प्रोडक्शन, परचेज, ऑपरेशन, सिस्टम। ये आपका कॉस्ट सेंटर है जहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। और ये आपका प्रॉफिट सेंटर है, मार्केटिंग, सेल्स, टीम डेवलपमेंट, सर्विस और प्रोडक्ट नए। ये आपका प्रॉफिट सेंटर है। आपका 80% टाइम जो है वो मार्केटिंग, सेल्स, टीम डेवलप करने में जाना चाहिए। 80% आपका टाइम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। मैं आगे आपको सेकंड सेशन बताऊंगा, अभी पूरा स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा कंपनी का, कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उस कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे कहां कहां कितना फोकस करने की जरूरत है, मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप समझना कि आपका जो प्रॉफिट सेंटर वाला सेक्टर है वो है मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस एंड प्रोडक्ट नए। इसके अलावा बाकी जितनी एक्टिविटीज है वो आप अपनी टीम से डेलीगेट करके करवा सकते हो। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आप सुबह से जाकर आप लग जाओगे मजदूरों की तरह तो आपका धंधा ग्रो नहीं होगा। आप बिजनेसमैन हो, मजदूर नहीं हो। एक पुरानी कहावत नहीं है, एक पुरानी मूवी है। एक बंदे की गाड़ी बिगड़ जाती है, मैकेनिक को बुलाता है, बोलता है यार गाड़ी जरा बना दो। तो थोड़ा गाड़ी खोल के देखता है इधर उधर, थैली में से हथौड़ी निकालता है और 2 या 3 हथौड़ी मारता है और बोलता है गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट हो जाती है। बोलता है कितना पैसा हुआ? 1000 रुपये। बोला 3 हथौड़ी मारने का 1000 रुपये? बोला हथौड़ी मारने का तो 100 रुपये हुआ, लेकिन 900 रुपये कहाँ हथौड़ी मारना है उसके हुआ। तो कहाँ हथौड़ी मारना है ये आपसे बेहतर आपकी कंपनी में और कौन जान सकता है।
हम सुबह तैयार होके ऑफिस पे पहुंच जाते हैं और ऑफिस पे हर वो काम करना शुरू कर देते हैं जो सामने दिखता है, और आपको सबसे बड़ा शौक जो लगने वाला वो ये है, आपकी टीम का बंदा भी इंतजार करता है कब सर आएंगे और कब मैं उनसे काम करवाऊंगा। क्यों पता है? सर को सुलेमानी कीड़े हैं काम करने का, उनको शांति से बैठने में उनको चैन नहीं होता है। और ऑनर जब जैसे देखता है ऑनर आ गया, वैसे ही बंदा तैयार हो जाता है। वो अकाउंट वाला बोलता है सर देखो ना वो एंट्री मिल नहीं रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ला तेरे को कुछ नहीं आता, मैं बताता हूं कैसे एंट्री मिलती है। बोलता है हाँ सर आप तो तोप हो सर, आप बताओ ना कैसे एंट्री आई। वो प्रोडक्शन वाला आके बोलता है सर वो प्रोडक्ट में क्वालिटी सही नहीं आ रही, तेरे को कुछ नहीं आता, चल मैं बताता हूं कैसे प्रोडक्ट। बोलता है चलो सर, और फिर हम घर पे जाके बोलते हैं अरे यार बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। उसको अपने से काम निकालना आता है। एग्जैक्टली भाई, आप लोग ने जितने घाट का पानी नहीं पिया उतने को छोड़कर वो आया है। समझ रहे हो? तो अगर आज आप लोगों से काम करवाना नहीं जानते हो ना, तो लोग आपसे काम करवाना पूरा जानते हैं। तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि आपका वो कौन सा 20% काम है जिसको करने से आपको 80% रिजल्ट आएगा। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी हर काम में। इसीलिए याद रखना, मैं इसलिए एक चीज के बहुत खिलाफ हूं कि आपका अगर आपकी ऑफिस पर टू डू लिस्ट खत्म हो गया तो आपका समय भी खत्म हो गया, घर जाओ। आपका टू डू लिस्ट खत्म, आज का काम खत्म, फालतू ऑफिस में नहीं बैठो, आप घर जाओ, बच्चों के साथ टीवी देखो, खेलो, एंजॉय करो। होता क्या है जब हम अपना हमारा जो बिजनेस है ना, माइंडसेट कैसा हमारा बिजनेस, हम जॉब वाला माइंडसेट से करते हैं कि मतलब जब तक टाइम खत्म नहीं होगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। आपका काम खत्म होने पे आपका घर जाना होना चाहिए। अगर काम रात के 11 बजे नहीं खत्म हुए तो भी हम घर नहीं जाते हैं, तो घर जब आपका 3 बजे खत्म हो गया तो घर क्यों नहीं जाते हो आप? तो आपको अपना बिजनेस जो है वो टाइम के हिसाब से नहीं करना है, वो एम्प्लॉय माइंडसेट है। आपको काम कंप्लीट होगा उसके लिए, और उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना जाना पड़ेगा। तो कैसे हम प्रायोरिटी सेट करें, उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूं। प्रायोरिटी सेट इस तरीके से कीजिए कि जो हाई इंपॉर्टेंट और हाई अर्जेंसी हो, बहुत जरूरी हो और अभी जरूरी हो, उसको तुरंत ले लीजिए। दूसरा, जो हाई इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी हो लेकिन अभी करना जरूरी नहीं है, उसके लिए डेडलाइन सेट कर दीजिए। तीसरा, जो बहुत जरूरी नहीं हो लेकिन अर्जेंसी बहुत हो, उसको डेलीगेट कर दीजिए। और जो इंपॉर्टेंट नहीं हो और अर्जेंसी भी नहीं हो, उसको छोड़ दीजिए। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए, इस पर आप अपना फोकस और अपना समय निकालिए, बाकी सारी चीजें आप टीम से करवा सकते हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी ऐसी सेट करनी है, जो हाई अर्जेंसी हो, हाई इंपॉर्टेंस हो, उसको ले लीजिए, बाकी सारी चीजें आप अपनी टीम से करवा सकते हैं। जैसे कि एज एग्जांपल, आपके वहां पे एक अकाउंटेंट हायर करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट? एक अकाउंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुरंत के तुरंत आप ही हायर करोगे ऐसा जरूर नहीं है। आप उसको एचआर को दे सकते हैं, वो हायर कर दे। किसी एजेंसी को बात कर सकते हैं, वो हायर कर देगा। कोई डिलीवरी है, इंपॉर्टेंट है कि आज डिलीवरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो आप ही करो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपके सामने जब भी कोई काम आए तो आप खास ध्यान रखना, आप वही काम पकड़ो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत अर्जेंसी हो, वही चीज आपको लेनी है। बाकी सारी चीजें आप अपनी टीम से करवाइए, और आपकी टीम इसके लिए सक्षम है, आपकी टीम इसके लिए सैलरी भी ले रही है और आपकी टीम इसके लिए टाइम भी दे रही है, तो आप उनसे करवाओ। तो इस तरीके से आप अपनी प्रायोरिटीज को कीजिए।